एक लविंग रिलेशनशिप कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब कोई भी आपके प्रति अच्छे से बात करे, आपको प्रेम देना, उनकी गलतियाँ भी आप माफ़ कर देते हैं। और उसी तरह जब कोई आपकी हर गलती को चुने ना, आप भी क्या करते हो, वो भी कोई गलती करते हैं तो आप चुन चुन के उनको सुनाते हो। वैसे ही होता है कोई भी रिलेशनशिप में। जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं ना, तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि मम्मी तो बात सुनेंगे ही नहीं, डैडी तो बात सुनेंगे ही नहीं, और उस वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स ना लोगों के ख़राब हो जाते हैं। बात यह है कि माता पिता को भी समझना पड़ेगा कि जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, दुनियादारी सीख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहे हैं, वो सारे बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो आजकल लोग किन चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं, कौन सी चीज़ें बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, वो जब आपको समझा रहे हैं, तेरे को कुछ नहीं मालूम, तू क्या मेरे को समझाएगा, नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। और बच्चों को भी ये याद रखना चाहिए कि जैसे बचपन में माता पिता ने 4 बार उनका हाथ पकड़ के उनको ABCD लिखना सिखाया ना, वैसे ही जब आपके माता पिता आपकी बात नहीं सुन रहे या आप जो समझाना चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप इतनी जल्दी गिव अप मत कर दीजिए। आप उनको प्रेम से समझाइए कि देखिए डैडी ऐसा है, देखिए मम्मी ऐसे है। उससे क्या होगा, जैसे बार बार उन्होंने आपको तो नहीं छोड़ दिया था बचपन में, ये कुछ नहीं सीखेगा, वैसे ही आप भी करिए। इससे क्या होता है कि जब वो बड़े होते रहते हैं ना, वो जब बूढ़े होते रहते हैं ना, आप में और उनमें एक प्रेम रहता है। जैसे भी हम गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं ना तुरंत, उसी तरह प्रेम को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। मेरे पेरेंट्स को मैं रोज़ सुबह हक करता हूँ, उनको किस करता हूँ, उनके माथे को चूमता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। वो सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है पता है, जीते जी भी वो बहुत खुश रहते हैं। और पापा के जाने के बाद भी ना कभी मुझे ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने उनको नहीं बताया कि हाउ मच आई लव हिम। आप भी ये करना शुरू कीजिए। आज से ही शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट आप लव एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। उससे ये होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आप लोग को बाहर जाके प्रेम तलाशने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इतना प्रेम घर में ही मिलेगा। सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए हेल्दी रिस्पेक्ट रख रहे हैं। आप जीते जी ही जन्नत में रहेंगे। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपका आशीष राज बिटकीकर आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।